जी बताइएगा, आज धरने पे आप लोग बैठे हैं, क्या 6 सूत्री मांगे हैं आपको? आज हम लोग झारखंड राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर रांची में आए हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि जिन चौकीदारों को सेवा से विमुक्त कर दिया गया है उनको पुनः सेवा में योगदान कराया जाए और 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफ्तरों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने हेतु सभी उपायुक्तों को आदेश दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से हमारी मांग है कि ये दोनों मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में तत्काल अध्यादेश जारी करें या झारखंड विधानसभा से ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2023 पारित करावें। हमारी मांग है कि सेवा विमुक्त और सेवानिवृत्त चौकीदार दफ्तरों के आश्रितों के रिक्त पदों पर जिन जिलों में विज्ञापन निकाला गया है उसको तत्काल रद्द किया जाए और जिन जिलों में विज्ञापन नहीं निकला है उस पर रोक लगाने का आदेश दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि चौकीदारी व्यवस्था इस देश की सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था है और ये बुनियादी व्यवस्था है। अंग्रेजों ने इनको कोडिफाइड किया, अधिनियम बनाया, नियुक्ति प्रक्रिया और कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किया और 1 जनवरी 1990 से हम लोग सरकारी हैं। हमारे पूर्वज जोखिम भरा काम किए थे और 2-4 रुपया में किए थे और उनको जब हम सरकारी हो गए तो हमको सरकार संघर्ष के बदौलत एक बार मौका दी है आश्रितों को बहाल करने के लिए। ये सरकार का स्पष्ट ऑर्डर था कि जो चौकीदार दफ्तर 1 जनवरी 1990 के बाद सेवानिवृत्त होंगे उनके एक नामित आश्रित एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए नियुक्त किए जाएंगे। तो इस आदेश के तहत 60 से 70% बहाल हो चुके हैं और जो 25 से 30% बचे हुए उनकी बहाली नहीं होगी तो उनके साथ अन्याय होगा। तो हमारा संघर्ष न्याय के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बातचीत कई बार हुई, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि हम ये काम नहीं करेंगे। वो कहे कि हम ये काम जरूर करेंगे, लेकिन हमारे नेता रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राम अवधेश सिंह और उनके नीति सिद्धांत के अनुसार हम लोग चलते हैं। उन लोगों का कहना था कि कानून खेत खलिहान और सड़कों पर बनते हैं और संसद और विधान मंडलों में मुहर लगती है। तो जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हमारा संघर्ष चलता रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जो चौकीदारी व्यवस्था का मूल उद्देश्य है उसको थाना प्रभारी पूरा नहीं होने दे रहे हैं। सरकार का आदेश है कि अपने बीट में रहेंगे, अपने गांव में अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगे, लेकिन इनको जो काम करने से रोक लगाई है सरकार वही काम पुलिस पदाधिकारी कर रहे हैं, जिसके चलते जनहित और राजहित प्रभावित हो रहा है। तो ये बहुत इनकी जो सूचना होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, इस माने में कि ये पुसुद दर पुसुद काम करते आए हैं। अब बहुत ऐसी सूचना होती है जो सरकार के किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलती है, वो मुँहे मुँहे आई है, वही लोग बता सकते हैं। फर्ज के लिए मान लीजिए कि पहले बहुत पुराने जमाने में कोई परिवार बहुत मजबूत था, आज कमजोर हो गया है। तो इस प्रकृति के तहत जो आपराधिक घटनाएं घटती है तो उसके बारे में सही रिपोर्ट चौकीदार के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो ये हमारा मामला है, तो इस पर सरकार को गौर करना चाहिए और हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए और जब तक ये पूरा नहीं करेंगे हमारा संघर्ष चलता रहेगा। जैसा कि आपने बोला कि चौकीदार का काम अब थानेदार लोग कर रहे हैं, इस बात से क्या अभिप्राय है आपका? जैसा कि आपने बोला कि चौकीदारों के कार्यों को अब थाना कर रहे हैं, थाना के सिपाही लोग कर रहे हैं, तो इस बात से क्या मतलब है आपका? इसका मतलब ये है कि चौकीदार का जो मूल काम है, जैसे मान लीजिए कि आज रांची में कोई अभी घटना घट जाती है तो देश दुनिया के लोग 10 मिनट में जान जाएंगे कि रांची में ये घटना घट गई। लेकिन जो घटना घटने वाली है
उसके बारे में आगे सरकार को बताना सबसे इनका महत्वपूर्ण काम है। जब ये अपने कार्य क्षेत्र में नहीं रहेंगे, ये कैसे बता सकते हैं कि कौन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग योजना बना रहा है कि अमुक परिवार को कल साफ कर देना है, उसको खत्म कर देना है। अगर उस क्षेत्र में रहेंगे तब तो उनको मालूम चलेगा कि ऐसा प्लानिंग लोग बना रहा है, और सरकार को सही समय पर सूचना देंगे तो उनकी जान जाने वाली है, बच सकती है। ये इनका काम, और ये काम नहीं कराते हैं। सरकार रोक लगाई है कि बैंक ड्यूटी, रोड ड्यूटी, कैदी स्क्वाड, डाक ड्यूटी चौकीदारों से नहीं कराना है और बीट में इनसे काम कराना है। लेकिन आप पता कर सकते हैं कि चौकीदारों से ये सब काम कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि नीचे से थाना प्रभारी लोग रिपोर्ट करते हैं सरकार के यहाँ कि चौकीदार कोई काम नहीं करते, हम लोग ढो रहे हैं। इस तरह का नाइंसाफी ये लोग करते हैं। इनको फुर्सत नहीं है, जो काम नहीं करना है वही काम ये लोग कराते हैं। और थाना में नहीं रहना है, इनको हर रात में अपने बीच में रहना है। लेकिन आप पता कर सकते हैं कि कोई ऐसा थाना है जहां लोग बोरिया बिस्तर लेकर के रात दिन वहां पड़े रहते हैं और बीच में नहीं रहते, नहीं रहने दिया जाता है। तो आपके माध्यम से हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इनका जो काम है वो कराया जाए। चौकीदारों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको सरकार दूर करे, ये हमारी प्रमुख मांग है। लगातार कई वर्षों से आपका आंदोलन चल रहा है और पिछले बार भी आपने क्या सरकार इस विषय पर क्या सोच नहीं रही है या फिर आपको अनदेखी कर रही है? देखिए, इस संबंध में तो आप सही बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं, करते आ रहे हैं। तो उस संघर्ष के बाद हमारी बात हुई सरकार से। माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी हैं, इनके पहले वाली जो सरकार थी उनसे भी हमारी बात हुई थी, लेकिन वो भी काम नहीं किए। और इनसे भी हमारी 4-5 बार वार्ता हुई है। तो ये कभी ये नहीं कहे कि हम ये काम नहीं करेंगे, कहे कि हम काम ही करेंगे, समय लगेगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अब तो इनका भी समय निकल रहा है और अभी तक कोई फैसला सरकार नहीं कर पा रही है, इसलिए हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। मुझको उम्मीद है ये सरकार जरूर न्याय करेगी, क्योंकि झारखंड निर्माता दिसिम गुरु शिबू सोरेन जी से भी हमारी बातचीत हुई है और कई बार बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये चौकीदार की सरकार है और इस सरकार में चौकीदार का काम होगा। हम बोलेंगे सरकार को कि ये काम करे, चौकीदारों को, चौकीदारों का काम जरूरी है, क्योंकि अगर इनका काम नहीं हुआ तो इसका सीधा बुरा असर जनहित और राजहित पर पड़ेगा, ये तय है। क्योंकि गांव में एक दूसरे को लड़ा करके, गरीब को गरीब से लड़ा करके तंग तबाह कर दिया जाएगा। जो आज विज्ञापन ही निकाल रहे हैं, जो नए नए परिवार से लोग बहाल होंगे, ये लोग वो काम नहीं कर सकते जो पुष्ट करते आए। आश्वासन देते हुए सरकार का 5 साल पूर्ण होने वाली है, क्या लगता है इस शासन काल में आपकी जो मांगे हैं वो पूर्ण हो पाएगी या फिर नेक्स्ट जो आएंगे सरकार उस पर निर्भर रहना पड़ेगा? नहीं, हमको उम्मीद है कि इस सरकार से न्याय मिलेगा, लेकिन जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम सड़क पर लड़ते रहेंगे। क्योंकि मेरे ससुर जो बताए थे कि हम रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद में घर का किसी एक सदस्य का लगेगा कह के। तो अभी तक 2018 में मेरा ससुर रिटायर किए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अभी हम लोगों को कुछ दिन के लिए थाना भी बुलाया गया था कि उसमें आप लोग आते रहिएगा तो हो जाएगा कह के। 6 महीना साल भर किया गया, लेकिन उधर से कुछ नहीं हुआ। ये बात कौन बोला था कि हम रिटायर कर लेंगे तो आपकी नौकरी हो जाएगी? मेरा ससुर बता रहे थे। अच्छा, ऐसा उनको बोला गया था? हाँ, मेरा ससुर को बोला गया था कि आप रिटायर करिएगा तो आपका बेटा या बहू मतलब जो करना चाहेंगे उसका हो जाएगा कह के, ऐसा बोला गया था। 2018 के बाद तो बहुत साल गुजर गया, अभी तक वैसा बोला गया था थाना से कि आप लोग आते रहिएगा तो हो जाएगा इधर से कह के। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इंटर तक हैं। तो आप इस काम में आने के इच्छुक हैं? हाँ हैं हम। आप है, बस मौका नहीं दिया जा रहा है, सुनवाई बस मौका मिलेगा तो हम करेंगे। दादाजी कब रिटायर किए? आपके जो ससुर जी 2018 में। हाँ, फिर कोई वैसा कुछ प्रोसेस नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग हैं प्रोसेस में।
क्या प्रोसेस में है आप लोग? हम लोग अगर जैसे कि जो भी प्रक्रिया से अगर यहाँ बहाली होता है तो हम लोग करेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम है अनीता कुमारी, मेरा गांव है लुपुंगा, मेरा पंचायत है चिनारोपुरियो। और आप धरना पे हैं और अपनी मांगों को लेकर के सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, आपकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। क्या कहना है? देखिए, हम लोगों को चौकीदार दफादारों को वर्ष 1990 से सरकारीकरण घोषित किया गया है और सरकार ही आदेश दिया था कि कोई भी चौकीदार दफादार सेवानिवृत्त होंगे तो उनके आश्रित को एक बार बॉन्ड लेकर नियुक्ति की जाएगी। सरकार 70% बहाली किया भी, लेकिन लगभग 30% पर बहाली करने पर तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश मैंने रोक लगा दिया है। उसी मांग को लेकर के हम लोग को सिर्फ मांग है कि जो पूर्व प्रक्रिया के भांति सरकार नियुक्ति कर रही थी, उसी प्रकार जो शेष बचे हुए हैं पूरे झारखंड में जो रिटायर हो गए हैं उनके आश्रित को एक बार बहाली किया जाए। इसी मुद्दा पर हम लोग सरकार को हमेशा धरना प्रदर्शन के माध्यम से अवगत कराते रहे हैं और आश्वासन भी मिलते रहा है, लेकिन आश्वासन के बावजूद धैर्य जब टूट रहा है तो हम लोग अब देख रहे हैं कि सरकार की स्थिति भी समय जो है नाजुक आ गई नज़दीक आ गया है। तो हम लोग पुनः ये धरना के माध्यम अनिश्चितकालीन धरना के पर बैठ करके उनसे मांग कर रहे हैं कि हम लोग को ये जो मांग है, जो जटिल मांग है, उसको हम लोग को पूरा कर दिया जाए। शहरी क्षेत्रों में जितने सरकारी आवास हैं या ऑफिस है, कार्यालय जितने भी हैं, वहाँ आपकी ड्यूटी सरकार के निर्देशानुसार समाप्त कर दी गई है। क्या कारण मानते हैं, क्यों वहाँ सरकारी आवास में आपकी नियुक्ति नहीं की जा रही है? नहीं, देखिए, सरकारी जो हम लोग को ये सरकारी संस्था है ना, तो हम लोग को जो ड्यूटी है, मूलभूत हम लोग को जो कार्य है चौकीदारों का, वो उसका बीट होता है। तो अपने बीट में ही चौकीदार दफादारों को रहना है और बीट में नहीं रह करके पदाधिकारी, कलेक्टर, एसपी का निर्देश हो जाता है कि नहीं, चौकीदार दफादार हमारा थाना में ही काम करेगा, बैंक ड्यूटी करेगा, कैदी स्काउट करेगा, तो वही करता है और अपना क्षेत्र का समय पर सूचना जो होना चाहिए वो समय पर सूचना नहीं दे पाता है, जिसके चलते कहीं कहीं प्रिय घटना भी घट जाती है। तो जब नियमों का उल्लंघन करके आपका बीट को चेंज करके आप लोग से काम कराया जा रहा है, तो जब सेवा की बात आती है, जब सरकारी सुविधा की बात आती है, तब ये सब चीजें कहाँ चली जाती है? नहीं, हम लोग मांग करते हैं, हम लोग ये मांग करते हैं कि सरकार का जो आदेश है, हम लोग बराबर अपने अपने जिला में या प्रत्येक जिला में डीसी साहब, एसपी साहब से ये मांग करते हैं कि जो सरकार का आदेश है उस आदेश को अनुपालन कराया जाए और हम लोग को जो चौकीदार दफादारों का जो मूलभूत कार्य है उसको कराया जाए, लेकिन कोई सुन नहीं रहे हैं। ये आदेश का भी, सरकार का आदेश का भी उल्लंघन किया जा रहा है। लंबे समय से संघर्षरत हैं आप, सरकार भी आश्वासन दे रही है, लेकिन कोई सरकार आपकी मांगों को पूरी करने में जरा सा भी संज्ञान नहीं ले रही है। देखिए हम लोग पूर्व सरकार में भी मुलाकात किए थे, वो भी आश्वासन सरकार दी थी, संजोग बस नहीं किए, लेकिन इस सरकार में भी हम लोग कई बार उनसे मुलाकात किए हैं और हम लोग को आश्वासन भी मिला है कि आप लोग को मांग को पूरा करेंगे और उसी आशा में हम लोग बराबर उनको ध्यानाकर्षण कर रहे हैं कि जो हम लोग को मांग है उसको एक बार, सिर्फ एक बार हम लोग को दे दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आपसे मांग नहीं करेंगे। मेरा नाम उमेश पासवान हुआ, चतरा जिला अध्यक्ष।